हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज़ यू ऑल नो कि हम लास्ट वाली वीडियो में GS1 के सिलेबस को डिकोड कर रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम इसको डिफरेंट तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम एफर्ट में इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो हमने उसमें जो है PYQ देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को ये चीज़ कीवर्ड में उसको डिकोड किया कि कितने कितने कीवर्ड हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है, एंड फर्दर यहाँ पे हमने उस वाले वीडियो में हमने रिसोर्सेज भी देखे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड द वीडियो, यू कैन सी इट। ठीक है, तो अभी हम इसमें हम क्या करेंगे कि फर्दर इसको डिकोड करेंगे, जो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड जियोफिजिकल फेनोमेना, ये जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं इसको हम फर्दर डिकोड करेंगे कि भाई आर्ट एंड कल्चर हमें पढ़ना है, बट किस लिमिट तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो सिलेबस है ना, ये फोरम IAS की प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इसको आप प्रिंट आउट करा लो और इसको अपनी वॉल पे जस्ट पेस्ट इट। ठीक है, उसको पेस्ट कर लो, जिससे कि एक फर्दर आपको एक बाउंड्री मिल जाए कि हमको कितना किस में तैयार करना है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो ये हमारा जो है ना थोड़ा एफर्ट कम कर देता है कि PYQ को देखो और फिर उसके बाद हम ये चीज़ डिकोड करें। बट यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है। इसके अलावा मतलब ये कहने का है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करो। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप तैयार करो, फिर उसके बाद PYQ देखो, फिर वहाँ से अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं देन उसको भी प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो ये सो लेट्स सी। सबसे पहले हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हम देखेंगे। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले इंडियन फिलोसफी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर, 3 कीवर्ड हैं। अब इस 3 कीवर्ड में जैसे हम क्या देख सकते हैं, पहले तो हम इंडियन फिलोसफी हम देखेंगे। इंडियन फिलोसफी में क्या कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे फिलोसफीज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, फिलोसफीज एसोसिएटेड विथ रिलीजन से रिलेटेड, जैसे इस्लाम, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, इससे पूछेगा। अदर फिलोसफीज में जैसे न्याय, सांख्या, वैशेषिका, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता, कार्वका, ये जो हो गई अदर फिलोसफीज। तो ये हमारा फिलोसफी का सेक्शन हो गया। एटलीस्ट इन सब चीज़ों पे हमें नोट्स प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, ताकि इस पे से क्वेश्चन आ जाए तो हम जो है इजीली उसको आंसर कर पाएँ। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा आता है इंडियन लिटरेचर। लिटरेचर में जैसे देखो, रिलीजियस लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वैदिक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये आ जाएगा हमारा। फिर नॉन रिलीजियस लिटरेचर का आ जाएगा हमारा, जैसे इसमें आ जाएगा हमारा सोशल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड संगम लिटरेचर। फिर एंशियंट मिडिवल सोर्सेज में आ जाएगा हमारा आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेनर लिटरेरी वर्क, क्या क्या है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। फॉरेन लिटरेरी वर्क में फॉरेन जो ट्रेवलर हैं उन्होंने क्या क्या बताया है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे नोट लिखा गया है, जैसे आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर जो है ना इंक्लूड इंक्रिप्शंस, यस, एपिग्राफ्स, निमिस्मेटिक क्वाइंस एट्सेट्रा, इन सब पे पूछा जाता है कि पर्टिकुलर पीरियड के बारे में, पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल जो लिटरेचर उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अदर लिटरेरी वर्क देखा जाए तो ये आर्यकाश, उपनिषद एंड पुराना, इन सब पे भी पूछा जा सकता है। एंड लिटरेरी वर्क ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑल्सो, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो नॉट ओनली जो एंशिएंट एंड मिडिवल वाले सेक्शन में जो लिटरेचर है वही नहीं केवल, बट जो फ्रीडम स्ट्रगल या मॉडर्न इंडिया में जो जो चीज़ें लिटरली वर्क हुई हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रॉड लिटरेचर वाला सेक्शन। देन आर्किटेक्चर अब हम देख लेते हैं। आर्किटेक्चर में क्या आएगा, जैसे केव आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल ऑफ आर्ट्स जैसे अमरावती, गांधारा, मथुरा, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक क्वेश्चन की डिफरेंस क्या है, क्या क्या बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में। ठीक है, इसमें पूछा गया है। एंड देन टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, ये सीक्वेंस में टेम्पल आर्किटेक्चर जो हमारा क्या कहते हैं उस टाइम पे चल रहा था, एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना टेम्पल आर्किटेक्चर में। ठीक है, एंड फिर उसके बाद इंडो इस्लामिक जो मिडवल हिस्ट्री में हम जब मुग़ल एम्पायर के टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें हुई। फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर की जो ब्रिटिशर्स का क्या रोल रहा है आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में। ठीक है,
तो ये चीज़ है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर पे ज़्यादा फोकस करती है यूपीएससी। जैसे इसका बेसिक्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है, जैसे मंडपा क्या होता है, शिखरा क्या होता है, गर्भगृह, गोपुरम, विमाना एट्सेट्रा, एंड देन वेरियस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो नागरा, बीसरा एंड रंगुड़ा शैली है। तो इस पर क्या होता है ना कि इस पर डायग्राम अपना प्रिपेयर करके रखो कि ऐसे डायग्राम है, ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा शिखर हो गया, उसके बाद क्या हो गया। बेसिक जो डायग्राम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में, ठीक है। तो ये प्रिपेयर कर लो इजीली, वो नितिन सिंघानिया सर की किताब में है, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड फिर उसके बाद देख सकते हैं इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे इम्पीरियल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे इसमें आ जाएगा सल्तनत एंड मुगल, विजयनगर एंड बहमनी, इन चार कीवर्ड्स को हमें तैयार करना है, ठीक है। एंड देन प्रोविंशियल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे रीजनल आर्किटेक्चर फ्रॉम जयपुर, जौनपुर, बीजापुर, मालवा, कश्मीर, इन सब डायरेक्शन में। एंड देन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें इंडो गोथिक एंड नियो रोमन आर्किटेक्चर, मुराल, मिनिएचर, वॉल पेंटिंग्स, मॉडर्न पेंटर्स एंड टेक्निक्स क्या क्या है, ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये चीज़ें हो गई हमारी टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर वाले सेक्शन में ही। एंड इधर हमने लिटरेचर देख लिया और इधर हमने फिलॉसफी देख ली। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं परफॉर्मिंग आर्ट क्या क्या है। जैसे इस पर ऑल्दो क्वेश्चन मतलब थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट पीवाईक्यू को देखो और वहाँ से एनालाइज करो, ठीक है, बट प्रिपेयर करना है, ठीक है। इंडियन डांस फॉर्म, इंडियन म्यूज़िक, इंडियन थिएटर आर्ट, इंडियन पपेट्री, इंडियन मार्शल आर्ट, ठीक है। इंडियन म्यूज़िक में कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक दोनों हमें देखनी है। रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया की बात करा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज़्म, भक्ति, सूफी मूवमेंट, सिख रिलीजियस मूवमेंट एट्सेट्रा। तो ये बेसिक जो रिलीजियस मूवमेंट है वो हमें देखना है। एंड अदर सब टॉपिक्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखा जाए तो इसमें हमारा लैंग्वेज एंड दियर डेवलपमेंट, ठीक है, इंडियन कैलेंडर, इंडियन स्क्रिप्चर एंड पोटरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन वेरियस फील्ड जैसे साइंस, आर्ट, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इंडियन फेयर एंड फेस्टिवल, कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये हो गया हमारा पूरा ब्रॉड तरीके से आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आई थिंक इफ़ आई हैव टू से कि जो इम्पोर्टेंट इसमें से क्या है, फिलोसफी इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर इम्पोर्टेंट है, एंड आर्किटेक्चर में भी ये टेम्पल आर्किटेक्चर और ये आर्किटेक्चर, मतलब सारे आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये 3 सेक्शन को तो ज़रूर से ज़रूर ही करना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ टाइम परमिट्स देन यू कैन डू दीज टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमें इवन पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस। प्री के लिए हम प्री का जो तरीका, प्री में हम जिस तरीके से पढ़ते हैं और मेंस में जिस तरीके से हमें पढ़ना होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। तो मतलब लेट्स सी। सो अभी हम आते हैं, इससे पहले ये जो सेक्शन है ये हम देख लिए। अब हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम कैसे कैसे किस किस डायरेक्शन में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमें तैयार करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल, ये जो ब्रॉड सिलेबस है वो यही है। हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज़ एंड इशू, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है, जैसे इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी। सो लेट 18th सेंचुरी में इंडिया कैसा था, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हो सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ के बारे में, जैसे राजा राम मोहन रॉय एंड ऑल, सर सैयद अहमद खां, तो ये लोग थे, ठीक है। ये लोग तो मतलब 18 सेंचुरी में थे, सॉरी 19 सेंचुरी में थे। 18 में तो वो क्या कहते हैं उस टाइम पे रिवोल्ट हो रहे थे, संथाल एंड जो ट्राइबल रिवोल्ट वगैरह चल रही थी सर, तो वो सब चीज़ें थी। द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश कंक्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी। एंड द रिवोल्ट ऑफ 1858 एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर दैट। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है, जैसे जो क्या है, जो डिफरेंट एक्ट्स आए थे ना, ये 1858 का, 1861 का, 1892 का, फिर 1909, 1919 एट्सेट्रा, ये जो एक्ट्स आए थे इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रायर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद, मतलब पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी पहले और उसके बाद।
एंड रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी रही हैं, जैसे ये जो चिटगोंग आर्मरी रेड एंड ऑल ये सब हुई थी ना रेवोल्यूशनरी, और इधर मुंबई में सावरकर एंड ऑल ये लोग थे, तो ये इन सब इनसे रिलेटेड। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल अंडर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन फेज। तो मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड गांधीयन फेज कैसे कैसे चला, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, वो चीज़ हमें देखना है। इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन कैसा था उस टाइम पे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया जैसे 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में, पर्सनालिटीज़ एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल जैसे गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एट्सेट्रा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे इसमें आ जाएगा हमारा पीजेंट, यहाँ से आ जाएगा हमारा देखो पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, इन इंडिया रीजनल मूवमेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया जैसे आ जाएगा, ऑन प्रिंसिपल स्टेट। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। एंड अदर हम देखें, अदर कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे रिफॉर्म इन वेरियस फील्ड, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पुलिस रिफॉर्म पे पूछता है, एजुकेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक एट्सेट्रा, इन सब डायरेक्शन में क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, ब्रॉडर जो सिलेबस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो उसके बाद जैसे इमीडिएट डेवलपमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या क्या इमीडिएट डेवलपमेंट हुए थे, जैसे इसमें आता है जैसे कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक जैसे ट्राइबल पॉलिसी फॉलोड इन नॉर्थ ईस्ट, इन यहाँ पे कैसे कैसे पॉलिसी फॉलो करी। इंडिया अंडर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम पे कैसे था, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, वो चीज़ हमें देखना है। ठीक है, अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री देख लेते हैं। ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंड आर्ट एंड कल्चर हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, सो दैट कि हमें बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े यहाँ पे। तो वेरियस इवेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू टिल डेट, जैसे इसमें क्या क्या है, वेरियस इवेंट क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये अभी 2024 में डायरेक्टली पूछा गया है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, उसका इफेक्ट क्या रहा इंडिया में। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके पूछा था। देन अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, रशियन रेवोल्यूशन, जापानीज रेवोल्यूशन, colonization and decolonization in various parts around the world and its effect, Chinese Revolution, World Wars, the withdrawal of national boundary, Cold War phase, NAM and the philosophical rivalry, disintegration of USSR and its aftermath, etc. Other regional challenges like apartheid, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एट्सेट्रा। तो ये हमारा हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके लिए सिंपली गाइज इसके लिए सिंपली आप जो है जस्ट फॉलो टॉपर्स नोट्स। आई वुड से कि क्या नाम है, श्रेयांश कुमत करके सर थे, जो 2018 में उनका AIR 04 आया था, तो उनके नोट्स बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, तो यू कैन चेक इट कि ये सही है। या किसी कोचिंग का जो बहुत छोटा मतलब मटेरियल हो वही फॉलो करो, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, कभी एक दो क्वेश्चन आ गया या तो फिर नहीं आया, तो इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो GS1 के सिलेबस को जब भी आप कवर कर रहे हो। ठीक है, तो आई वुड से कि जो प्रायोरिटी है ना, वी विल डिस्कस अबाउट इट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन। ठीक है, कि हमें प्रायोरिटी कैसे रखनी चाहिए GS1 को प्रिपेयर करते समय। ठीक है, पहला क्या पढ़ना चाहिए, सेकंड क्या। ठीक है, तो लेट्स सी, तो अभी हम ये देख लेते हैं। फिर इसके बाद आता है पॉलिटिकल फिलोसफीज एंड देयर फॉर्म एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे इसमें आ जाए कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, नाजिज्म, फैसिज्म एंड सोशलिज्म, ये कुछ फिलोसफीज़ हैं। ठीक है, और उनसे उनका इफेक्ट क्या रहा है सोसाइटी में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन GS1, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर इट। ठीक है, वो इग्नोर कर देते हैं इस सेक्शन को, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार ही 90 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, अब इसमें क्या क्या है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स डायनेमिक, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, किनशिप, मैरिज, फैमिली, क्लास डेवलपमेंट, मिडिल क्लास। ठीक है, एंड उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया, जैसे रिलीजियस, कास्ट, रेस, इथनिसिटी, ये सब है। ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू यूनिटी एमिडिस्ट डाइवर्सिटी, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी से रिलेटेड ही सारे डायमेंशन।
देन रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. वेरियस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस फ्रीडम स्ट्रगल. चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट initiatives to encourage women and women organization and the reason behind the same. ठीक है, क्या रीज़न है. एंड women in various fields जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री, एजुकेशन, लेबर मार्केट, साइंस एंड टेक में क्या क्या मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है women का. रोल ऑफ मेन इन डेवलपमेंट ऑफ women's ऑर्गेनाइजेशन. मेन का भी रोल हमें पढ़ना है women या women के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में. ठीक है, तो ये हमारा हो गया women रिलेटेड. ठीक है, देन उसके बाद हम देख सकते हैं हमें पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू. पॉपुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, डेमोग्राफिक कर्व्स, इट्स चैलेंजेस, पॉपुलेशन एंड अदर इश्यूज सच एज जैसे पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, रिसोर्स, वुमेन एम्पावरमेंट. ये सभी डायमेंशन में हमें पॉपुलेशन को कवर करना है. पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ क्या क्या रही हैं, दियर इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन सिंस इंडिपेंडेंस, अदर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन लाइक जैसे मिसिंग वुमेन, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा. ये हो गया. पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज़ जैसे पॉवर्टी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड दियर मेजरमेंट क्या है, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, क्या कॉजेज रहे हैं, क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं. ठीक है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर क्या है. ठीक है, पॉवर्टी इन रूरल एंड अर्बन एरिया में जैसे इसमें बहुत मतलब गैप देखा जाता है रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी में. पॉवर्टी एंड वुमेन, पॉवर्टी का वुमेन से क्या रिलेशन है एंड इट्स इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा. रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर इन एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर, बेसिकली जो NGO वगैरह चलते हैं. देन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पॉवर्टी एलिवेशन, जैसे इसमें आ जाएगा सबसे पहले एवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिसीज, कमिटीज़, स्कीम्स, एक्ट्स एट्सेट्रा. तो ये हमारा पॉवर्टी से रिलेटेड हो गया. देन अर्बनाइजेशन दियर प्रॉब्लम एंड दियर रेमेडी. सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे अर्बनाइजेशन एंड इट्स एवोल्यूशन कैसे हुआ एंड कॉजेज एंड कंसंट्रेशन इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू अर्बनाइजेशन. देन आ जाएगा हमारा माइग्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट जैसे पोल्यूशन, अर्बन क्राइम्स, कंजेशन, वेस्ट जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. स्लम एंड स्क्वाटर सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, अर्बन ग्रोथ, urban outgrowth and its impact, term associated like जैसे satellite cities etc. Urbanization and feminization of agriculture, urbanization and industrialization and globalization etc. Government initiatives to equitable urban growth, evolution and impact of policies, committees, schemes, acts etc. ये अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हो गया. एंड देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट सच एज इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, एमंग वेरियस सेक्शंस जैसे वुमेन पे, चिल्ड्रन पे, एल्डरली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन जनरल वैल्यूज जैसे आइडियाज़, लाइफ स्टाइल पे क्या क्या चेंजेस आए इंडियन सोसाइटी में. तो ये हमारा हो गया ग्लोबलाइजेशन के ये डायमेंशंस हो गए. नेक्स्ट हमारा सोशल एम्पावरमेंट. सोशल एम्पावरमेंट में देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, नीड, एवोल्यूशन एंड वेरियस मॉडल्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, डिफरेंस बिटवीन सोशल एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर इन सोशल एम्पावरमेंट जैसे NGO वगैरह का क्या रोल है सोशल एम्पावरमेंट को लेके. ठीक है, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे ट्राइबल, विमेन, सोशल एंड कल्चरली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द पीपल. ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म. तो कम्युनलिज्म का ये 4 डायमेंशंस में हमें तैयार करना है. इसका मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, एवोल्यूशन क्या है. ठीक है, देन रीज़न क्या है, रीज़न फॉर प्रिवेलेंस ऑफ कम्युनलिज्म. रीज़न क्या है एंड इम्पैक्ट क्या हो सकता है. रीज़न, इम्पैक्ट, मीनिंग, टाइप्स, एवोल्यूशन. रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर का क्या रोल रहा है इन रिड्यूसिंग कम्युनलिज्म. ठीक है, रीजनलिज्म आता है हमारा फिर अगेन मीनिंग, टाइप, एवोल्यूशन, सन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म. ये इस पे क्वेश्चन पूछता है. वेरियस रीजनल मूवमेंट इन इंडिया जैसे सिंस इंडिपेंडेंस से क्या क्या रीजनल मूवमेंट हुए हैं एंड दियर इम्पैक्ट क्या, उनका इम्पैक्ट क्या रहा है. जैसे जैसे द्रविड़ा नाडु मूवमेंट, खालिस्तान मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट. तो ये सब जो चीज़ें हैं रीजनलिज्म को लेके. रीजनलिज्म नेशनलिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है. रीजनलिज्म एंड फेडरलिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है. रीजनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म डिफरेंट कॉन्सेप्ट. तो अब ये एक्सट्रीमिज्म देखो, अब ये GS 3 में भी है.
तो यू कैन कनेक्ट। अब ये इंडियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ले जाओ, वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले जाओ, तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इंटरलिंकेजेस ऑफ डिफरेंट टॉपिक। सो इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल एरिना में कैसे इम्पैक्ट रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रीजनलिज्म एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब सेकुलरिज्म आ जाता है हमारा, कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, फैक्टर थ्रेटनिंग सेकुलरिज्म एंड द वे अहेड। तो ये हो गया हमारा ब्रॉडर इंडियन सोसाइटी का सिलेबस। तो बहुत ज़्यादा यू कैन सी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ब्रॉड सिलेबस है। साइलेंट फीचर में इतने सारे डायमेंशन कवर करने हैं, डाइवर्सिटी में, विमेन से रिलेटेड, पॉपुलेशन, पोवर्टी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रॉड टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छे से तैयार करो। ठीक है, इसमें उन लोगों का एज हो जाता है जैसे जो जिनका ऑप्शनल सोशियो है, जैसे मी ऑल्सो। ठीक है, मेरा ऑप्शनल सोशियो है तो थोड़ा सा मेरे को एज हो जाता है कि मेरे को समझ में आ जाती है बहुत जल्दी, या मेरे को ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, बट प्रिपेयर वेल। ठीक है, दिस सेक्शन कांट बी इग्नोर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का भी इस बार हमने देखा कि 80 to 85 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज्योग्राफी इंडियन GS1 का जो ज्योग्राफी एंड GS3 का जो डिज़ास्टर है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, पहला तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आएगा? फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, जिसमें आ जाएगा सोलर सिस्टम एंड द बेसिक्स ऑफ अर्थ का जो बेसिक्स है। देन जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थ का इंटीरियर कैसा है, रॉक क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, वेरियस ऑर्डर्स ऑफ लैंड फ्रॉम डेवलपमेंट। क्लाइमेटोलॉजी में स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, प्रेशर बेल्ट, विंड, जेट स्ट्रीम, प्रेसिपिटेशन, वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स। देन ओशनोग्राफी में ओशन वेव्स, टाइड्स, करेंट्स, सुनामी, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। बिग ज्योग्राफी में बायो ज्योग्राफी में क्या क्या आ जाएगा हमारा? सॉयल क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इरोजन, कन्वर्जन। ठीक है, एंड देन कंटिनेंट एंड देयर एवोल्यूशन। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में देखा जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं? लोकेशन, एरिया, बाउंड्री, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, जैसे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन्स। बायोजोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट, एनिमल लाइफ, ये सब भी पूछा जा सकता है। देन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा जैसे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़। ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, रेशेस, ट्राइब्स, सेटलमेंट एंड माइग्रेशन। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, सेटलमेंट। एंड देन कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जैसे नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स, इंडस्ट्री, लोकेशन, फैक्टर्स, मैप बेस्ड क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे। देन जियो फिजिकल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। जियोग्राफिकल फीचर जैसे इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप एंड देयर लोकेशन चेंजेस एंड फ्लोरा फ्लोना एंड देयर एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो बेसिकली ये डिजास्टर मैनेजमेंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये सुनामी, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा अच्छे तरीके से सिलेबस का डिकोडिंग। ठीक है, GS1 पेपर का। आप यू कैन सी कि यहाँ पे इसको कवर करने में अराउंड 1.5 मंथ तो लग ही जाएंगे। ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको ज़रूर बार बार देखो और समझने की कोशिश करो, PYQ बार बार देखो एंड अपना कुछ इनपुट डिराइव करो कि हाँ मुझे किस किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सिलेबस और रिसोर्सेज के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, बेसिक रिसोर्सेज है, ऑल्दो यू कैन फॉलो टॉपर्स नोट्स ऑल्सो, बट सेलेक्टिवली उसको अपनी नोट्स, बेसिक नोट्स बना के उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड ऑन करो, उसी पे डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, वहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, समझो एंड उसको अपनी नोट्स में इंक्लूड करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और हम देखते हैं कुछ प्रायोरिटी का मतलब है कि ये जो टॉपिक है जैसे आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में इसका जो प्रायोरिटी क्या हो सकता है, तो आई वुड से कि सबसे पहले आप इंडियन सोसाइटी करो, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। देन आप करो ज्योग्राफी। ठीक है, देन आप करो ज्योग्राफी हो गया, देन आप हिस्ट्री करो। ठीक है,
आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री करो। देन उसके बाद आप पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट करो, कंसोलिडेशन वाला। देन सबसे लास्ट में वर्ड हिस्ट्री, बिकॉज वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आता नहीं है, एक दो आता है, वो टॉपोस्कोपीज वगैरह से पढ़ के काम चला जाता है, बट डोंट इग्नोर दीज एरियाज। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है। सो गाइज दिस इज सेट फॉर टुडे। सो आई वुड से नेक्स्ट वीडियो में हम जो है GS2 के सिलेबस को ऐसे ही डिकोड करेंगे विथ PYQ बेसिक रिसोर्सेज एंड उसका फर्दर डिकोडिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो अभी हम यहीं तक रखते हैं। आई होप यू हैव लाइक द वीडियोज़। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।